नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मिसेज कविता मेहता 20 वर्ष की अपनी बेटी पूजा के साथ व्यस्त थी। अपनी साड़ियों को अलमारी से बाहर निकाल रही थी। साड़ियों को एक बार धूप लगवा देना चाहती थी। तभी उनका 24 वर्षीय बेटा वरुण आकर बोला, क्या मम्मी, आपने तो सारा घर फैला रखा है। कविता जी बोली, अरे बेटा, मैं अपनी अलमारी सही कर रही हूँ। मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, इन्हें भी तो देख रेख की आवश्यकता है। वरुण ने कहा, यह इतनी भारी भारी साड़ियाँ आप लोग संभाल कैसे लेते हैं। मम्मी, आप भी पिछले ज़माने में उलझी हुई। कविता जी बोली, यह हमारी संस्कृति की निशानी। वरुण चिढ़ते हुए बोला, माँ, साड़ियों से हमारी संस्कृति का क्या लेन देन। एक बदन ढकने के लिए 5 मीटर लंबी साड़ी लपेटने में भला कौन सी संस्कृति साबित होती। कविता जी बोली, तुम जाकर अपना काम करो। हम स्त्रियों की बातों से तुम्हें क्या लेना देना। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तब देखूंगी तू उसे क्या पहनाएगा। आजकल की लड़कियों को देखो, टॉप के अंदर से आंतरिक कपड़ों की पट्टी दिखाने में उन्हें जरा भी परहेज नहीं है। हमारे समय में तो मजाल की कोई जान पाता कि हमने अंदर क्या पहन रखा है। आजकल तो अंदर के कपड़े बाहर झांकते रहते हैं और लड़कियां इसमें अपनी शान समझती हैं, अपने आप को मॉडर्न कहती हैं। माँ की इस तरह की बातें सुनकर वरुण का मन और भी फीका हो गया। वह बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत है। अपनी सहकर्मी रुचि से प्यार करता है। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी। वह रुचि से अपनी शादी को लेकर हमेशा ही संशय में रहता है, क्योंकि रुचि नए जमाने की लड़की। उसे मोटरसाइकिल चलाना पसंद है। अपनी आवाज़ को बुलंद करना वह अच्छे से जानती है। उसकी यही बात वरुण को संशय में डाल देती है कि कहीं माँ का रुचि के साथ तालमेल नहीं बैठा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह माँ को नहीं छोड़ सकेगा क्योंकि उसके पिता गुजर चुके हैं। इकलौता वही माँ और बहन का सहारा है। रुचि जैसी बिंदास लड़की पुराने ख्यालों वाली माँ के साथ सामंजस्य कैसे बिठा पाएगी। रुचि के पापा को लास्ट स्टेज कैंसर है, इसलिए वे उसकी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। रुचि भी वरुण पर दबाव बना रही थी, वह अपने घर शादी की बात चलाए। रुचि के बार बार कहने पर एक दिन वरुण ने माँ से रुचि के बारे में बातचीत की। उन्हें उसका फ़ोटो भी दिखाया। फ़ोटो देखकर माँ का चेहरा कुछ इस तरह का बन रहा था कि उन्हें रुचि पसंद नहीं आई। वह उस जैसी मॉडर्न लड़की को अपनी बहू बनाना नहीं चाहती। वरुण ने तारीफ़ों का समा बांधते हुए, माँ, वैसे तो रुचि घरेलू लड़की, हाँ, उसके नए नक्श अवश्य ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वह मॉडर्न और अक्कड़ टाइप की लड़की होगी। कविता जी ने सवालिया नज़रों से अपनी बेटी पूजा की तरफ देखा और नज़रों ही नज़रों में पूछ लिया, यह लड़की तेरी भाभी के रूप में कैसी लगेगी। पूजा ने भी आंखों के इशारों में अपनी हामी भर दी। पूजा बहुत कम बोलती है, सहमी सहमी सी रहती है। उसने अपना स्कूल भी पूरा नहीं किया, पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कहती है उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वह घर में माँ के साथ घरेलू कामकाज में हाथ बटाती। पूजा की ओर से स्वीकृति पाकर माँ ने वरुण को शादी के लिए हाँ कह दिया। वरुण ने खुशी खुशी यह बात रुचि को व्हाट्सएप पर बताई। 2 दिन बाद वह रुचि को अपने घर ले आया। उसने पीले रंग का सलवार सूट पहन रखा, बाल खुले छोड़ रखे थे जो माथे पर गिरते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। कविता जी ने 2-4 सवाल उससे पूछे, फिर घरेलू हालात के बारे में जानकारी हासिल की। रुचि ने बताया कि उसके घर में माँ बाप हैं। पिताजी कैंसर से पीड़ित है, इसीलिए घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर है। वह शादी के बाद भी नौकरी करेगी और अपने मायके में अपने माँ बाप को सहायता किया करेगी। इससे आपको कोई परेशानी हो तो आप अभी बता सकती हैं। मैं अपनी आधी तनख्वाह अपने मायके में दूंगी क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे सिवा कोई नहीं। पिताजी तो वैसे भी बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। उसके बाद माँ रह जाएंगी। अगर माँ को मेरी ज़रूरत हुई तो मैं उन्हें अपने साथ भी रखूँगी। यह सब मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना रहे। रुचि ने अपनी सारी बातें बड़ी ही स्पष्टता से रखी। कविता जी को उसका साफ स्पष्ट शब्दों में बात करना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रुचि को पसंद कर लिया। दोनों घरों में जल्दी ही शादी की तारीख तय करने की सहमति बनने लगी। रुचि के माता पिता वरुण से पहले ही मिल चुके थे। फिर एक मुलाकात उन्होंने कविता जी से भी की और दोनों परिवारों के विचार काफ़ी मिल रहे थे। अगले दिन बैंक से निकलने के बाद वरुण और रुचि कैफ़े में गई। अपने भविष्य की तमाम योजनाओं पर विचार करने लगे। दोनों की आंखों में रोमांच और रोमांस का सागर लहरा रहा था। वापसी में शाम ज़्यादा हो गई, अंधेरा घिर आया था। वरुण ने रुचि को स्वयं ही उसके घर तक छोड़ने का मन बनाया। अपनी बाइक पर उसे बिठाकर चल दिया। बैंक से माधवी के घर की ओर जाते हुए एक छोटा सा सुनसान रास्ता था और एक पुलिया पड़ती थी।
जहाँ पर आवागमन बहुत ही कम था। अंधेरा गहराने लगा था, इसीलिए वहां से गुजरने वालों की संख्या नामात्र ही रह गई थी। पुलिया पर पहुंचते ही वरुण की बाइक खराब हो गई। वरुण बाइक को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। आसपास कोई मैकेनिक भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वरुण को 3-4 आवारा लड़के उस ओर आते हुए दिखाई दिए। वह शराब के नशे में थे। वरुण चौकन्ना हो गया, वह घबरा भी गया था। चारों लड़के वरुण के पास आकर खड़े हो गए। उनकी नज़र रुचि पर थी। एक लड़के ने डंडे से वरुण के सिर पर वार किया। वह बेहोश होकर गिर गया। फिर 2 लड़के रुचि को जबरन खींचकर पुलिया की दूसरी तरफ ले गए, जहां पर उन्होंने बारी बारी से रुचि के साथ मुंह काला किया। वरुण बेहोश था। रुचि उन गुंडों की हवस का शिकार हो रही थी। उसके बाद वे गुंडे उन्हें वहीं सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। वरुण को जब होश आया तो रुचि की हालत खराब थी। आते जाते लोग उन दोनों को देख रहे थे। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की। कुछ समय बाद वहां से एक भला इंसान गुजरा। उसने पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। तब उन्हें सहायता नसीब हुई। तमाम सवाल जवाब करने के बाद पुलिस ने रुचि को अस्पताल में भर्ती कराया और वरुण को प्राथमिकी उपचार के बाद घर जाने दिया। वरुण के दिलो दिमाग पर जोरदार झटका लगा था। 10 दिन तक वह घर में रहा। वह बहुत सहमा हुआ था। उसने रुचि की कोई खोज खबर नहीं ली थी। इस हादसे के बारे में घर पर भी कुछ नहीं बताया। पुलिस ने जल्दी ही उन लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन कोई जोरदार कार्रवाई नहीं की। बीमार पिता और समाज में बदनामी के डर से रुचि ने भी इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके साथ जो होना था वह हो चुका था। अगर यह मामला उजागर हो गया तो पिताजी समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़ देंगे। उसने बीमार होने का बहाना बनाया और 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहकर अपना इलाज कराया। रुचि ने फ़ोन पर इस बात की जानकारी अपनी माँ को दे दी थी, लेकिन पिताजी से यह बात गुप्त रखी गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी। उनका कोई सहारा नहीं था। वरुण ने भी रुचि की कोई खबर नहीं ली। 10 दिन बाद वरुण अपनी नौकरी पर वापस जाने लगा। उसने पहले ही की तरह काम करना शुरू कर दिया। रुचि सदमे में थी, परंतु घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए वह भी बैंक आने लगी। अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। उसने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया था। रुचि ने जीवन की पुरानी लय पाने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए, लेकिन अब उसका हमसफर वरुण उसका साथ नहीं दे रहा था। यह बात उसने जल्दी ही ताड़ ली थी कि अब वरुण उससे दूर दूर क्यों रहता है। रुचि ने इसी को अपना नसीब मान लिया। उसे वरुण से कोई शिकायत नहीं थी। अब पिता और माँ ही उसके लिए सब कुछ थे। उनके लिए जीना था और उन्हीं के लिए कमाना भी था। पिताजी की महंगी दवाइयाँ आती थी। माँ का भी मजबूती से सहारा बनना था। जो हुआ उसे पीछे छोड़कर रुचि आगे बढ़ गई। कुछ समय बीता तो कविता जी ने वरुण से रुचि के बारे में पूछा। आजकल तुम रुचि की बातें नहीं करते? तुम लोगों ने शादी की तिथि फाइनल की या नहीं? या मैं रुचि के घर वालों से बात करूं? वरुण बोला, कैसी बातें करती हो माँ? अब क्या मैं उसके साथ शादी करूंगा? मेरा मतलब है वह अपनी इज्जत लुटा चुकी है। दुष्कर्म हुआ है उसका। भला ऐसी लड़की से भी कोई शादी करता है? यह सुनकर कविता के चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। उनकी आंखें नम हो गई। कई सवाल जहन में उमड़ रहे थे। कविता जी ने आंखों की नमी छुपा ली और अपने कमरे में चली गई। सोचने लगी, पीड़िता कोई भी हो सकती है, मेरे साथ भी या मेरी बेटी पूजा के साथ भी यह हो सकता है। तो क्या वरुण हम दोनों को भी त्याग देगा, जैसे उसने रुचि को छोड़ दिया? हाँ, एक पुरुष ही तो है जो हमेशा दूध का धुला होता है। गलती तो हमेशा स्त्री की ही होती है। ऐसे कई तरह के सवाल कविता के मन में उमड़ रहे थे। कसेली यादों में उनका मन खट्टा हो गया। 5 साल पहले का हादसा उन्हें स्मरण हो आया, जब वरुण अपनी ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। घर में माँ बेटी अकेली थी। पूजा को तेज बुखार था। डॉक्टर ने दवा लिख दी। मिसेज कविता मेहता पास के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेने गई थी। तभी पीछे से पड़ोस का अधेड़ उम्र उनका विश्वसनीय पड़ोसी घर आया। दरवाज़ा खटखटाने पर पूजा ने दरवाज़ा खोल दिया। वह बुखार से तप रही थी। उसे अपना ही होश नहीं था। इसका फ़ायदा उठाकर उस घटिया इंसान ने 15 वर्षीय पूजा को अपना शिकार बनाया। जब मिसेज कविता मेहता दवाइयाँ लेकर वापस लौटी तो बेटी फर्श पर बेसुध हालत में पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बेटी को संभाला। सुबकते हुए उसे सीने से लगा लिया। पूरे 3 दिन तक उन्होंने फ्लैट का दरवाज़ा तक नहीं खोला था। बदनामी के डर से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। अपने बेटे वरुण को भी नहीं बताया। आनन फानन में दूसरा फ्लैट तलाश कर वरुण के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह आया, फ्लैट बदल लिया। इस राज को आज तक कविता जी ने अपने सीने में दफन कर रखा है। आज वरुण की बातें सुनकर उनके घाव हरे हो गए। उन्होंने आंसू पोंछे और वरुण के सामने जा खड़ी हुई। गुस्से में भरकर बोली, अगर रुचि के साथ गलत हो गया तो क्या वह झूठन हो गई?
क्या अब वह रुचि नहीं रही? माँ की सांसें तेज चल रही थी। वरुण बोला, हाँ माँ, भला मैं अपने आप को किसी और की जूठन क्यों खिलाऊं? मैं भी इंसान हूँ, जानबूझकर मक्खी नहीं निगल सकता। माँ, यह बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती। ऐसा घृणित कृत्य होने के बाद जानबूझकर कोई उसे क्यों अपनाएगा? कविता जी बोली, परंतु इसमें रुचि का क्या दोष? दोष तो उन लोगों का है जिन्होंने यह घृणित कृत्य किया है। सजा तो उन्हें होनी ही चाहिए। तुम उस बेचारी मासूम को क्यों सजा दे रहे हो? ऐसे समय में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। माँ और वरुण में बहस जारी थी। माँ लगातार वरुण को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वरुण अपनी ही दलीलें देता जा रहा था। काफी देर बाद भी जब वरुण टस से मस नहीं हुआ तो माँ ने वह राज जो आज तक छुपाया हुआ था वरुण के सामने खोल दिया। वह गुस्से में चिल्लाकर बोली, अगर तेरी बहन पूजा को किसी ने झूठा किया हो तो क्या तू भी आज यही बात बोलेगा? तुम्हारे मन में उतनी ही कड़वाहट होगी? वरुण दंग रह गया। माँ, तुम यह क्या कह रही हो? कविता जी बोली, हाँ, वही कह रही हूँ जो तू सुन रहा है। तेरी बहन भी पीड़िता है। हमारे पिछले फ्लैट में हमारे पड़ोसी ने, हमारे विश्वास पात्र इंसान ने तेरी बहन को अपना शिकार बनाया था। तूने कभी जानने की कोशिश की कि तेरी बहन इतनी गुमसुम क्यों रहती है? वह इतनी चुप क्यों रहती है? कभी हंसती क्यों नहीं? जबकि उसकी उम्र की सारी लड़कियां अपने सपने पूरे कर रही। तुम्हारी बहन घर में क्यों बंद रहना चाहती? दहलीज पार करके बाहर जाने की उसमें हिम्मत क्यों नहीं? वह भी किसी सो कॉल्ड महापुरुष की शिकार हुई, लेकिन इसमें मेरी बेटी का क्या दोष? माँ आज लगातार बोलती जा रही थी। इस समय वह सिर्फ वरुण और पूजा की माँ नहीं थी, बल्कि उन तमाम स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो पीड़िता थी। वरुण का सिर फटा जा रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक बार वह अपनी बहन पूजा की ओर बढ़ा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वरुण को अपनी ओर आता देख पूजा अपने कमरे में घुस गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। वरुण कभी अपनी माँ को देख रहा था तो कभी कमरे में बंद बहन पूजा को। उसके दिमाग में रुचि का चेहरा घूम रहा था। अगले दिन वह बैंक गया। शाम को उसने घर फोन किया, माँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी। आज मैं और रुचि मैरिज प्लानर के पास जा रहे हैं। आप भी हमारी शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। वरुण ने रुचि से विवाह किया। अब वह अकेली अबला नारी नहीं थी, वरुण उसके साथ था। वरुण ने उन चारों अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। बहन के साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेने की भी उसने ठान ली थी। प्राथमिक जांच पड़ताल में उसने पाया कि वह व्यक्ति जिसने पूजा के साथ कुकृत्य किया था वह लकवाग्रस्त है। वरुण किसी बहाने से उसके घर पहुंचा। देखकर कि घिन आ रही थी, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। परिवार वालों ने उसे एक अलग कमरे में सड़ने मरने के लिए छोड़ दिया था। जो पहले से ही मरा हुआ है उसे सजा क्या देनी? पूजा का बदला स्वयं भगवान ले चुके थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।